हनुमान जी, क्यों नेता आपको छोड़कर जा रहे हैं? चाहे बाकी जितने भी, चाहे रेवत राम डांगा, मेरे से लोगों ने कहा कि आप हनुमान जी से ये जरूर पूछना, आखिर कौन सी वजह है? क्या वो संघर्ष नहीं कर पा? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार। हाँ, रेवत राम भ्रष्टाचार कर रहा था, मैंने रोका, मैंने कहा कमीशन नहीं लेगा। तो बोले मेरे प्रधान के चुनाव में मैंने उसको पैसा दिया, वहाँ लग गया है। इन चुनाव में होता नहीं, डायरेक्टर लाते करते। तो मैंने कहा भैया दूसरा काम कर लो, ये मैं भ्रष्टाचार नहीं करने दूंगा। तो 20% कमीशन ले रहे हो, अभी वो सरपंच साहब नहीं कह रहे थे गुआड़ वाले कि 20% खाते हैं। बहुत से सरपंच लाइव आ रहे हैं इस बात को लेकर। बाकी ये तो हरा हुआ 2 बार सरपंच था, ये मेरा ही आदमी था, कुछ था ही नहीं। नेता थे, आपने तैयार किए वो तो जाएंगे, क्योंकि जो जाने वाला जाएगा उसको कह के हम रुक नहीं सकते। हमें तैयारी करनी है, बड़े मजबूत तरीके से हम अगली तैयारी करेंगे। मैं इसलिए लड़ाई थोड़ी छोड़ दूंगा कि मुझे कोई छोड़ के चला जाएगा, तो फिर मैं तो कुछ भी हो जाऊँ तो भी चला जाएगा। भाई मैं भी बीजेपी में था, आंतरिक लोकतंत्र को लेकर झगड़ा किया, कोई कर नहीं पाया। घनश्याम जी, किरोड़ीलाल जी सब सरेंडर हो गए, चले गए ना बीजेपी के अंदर, नहीं लड़ पाए। लड़ाई मैं ही लड़ रहा हूँ, दिल्ली में भी लड़ रहा हूँ, स्टेट में भी लड़ रहा हूँ, और लड़के मैं तैयार कर दूंगा इस पार्टी को। 28 में इस रणनीति के तहत लड़ेंगे कि राजस्थान में आरएलपी सबसे मजबूत पार्टी के रूप में उभरेगी और 1 नंबर का सबसे बड़ा दल होगा। 2028 का दल होगा राजस्थान में। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आप राजस्थान तक देख रहे हैं। मैं लगातार खीवसर चुनाव कवर कर रहा हूं, जहां राजस्थान ही नहीं पूरे देश की निगाहें हैं, और खास तौर पर पूरे देश की निगाहें हनुमान बेनीवाल पर है कि इस बार हनुमान बेनीवाल की साख दांव पर है। क्या हनुमान बेनीवाल से तमाम हम सवाल करेंगे। इस वक्त हनुमान बेनीवाल के साथ हम लगातार सुबह से चुनावी कैंपेन कर रहे हैं और हनुमान जी हमारे साथ पे हैं। हनुमान जी, क्या लगता है 2019 के अंदर चुनौती ज्यादा थी या 2024 के अंदर? चुनौती इस बार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि की जनता पूरी चुनाव लड़ रही है और जीत का मार्जिन, बड़ा मार्जिन रहेगा जीत का। क्यों हाईवे जो चल हमारा नागौर से जोधपुर की तरफ जाता है, उसके 2 भागों में खींवसर बंटा। एक राइट साइड का इलाका है जिसको थली के नाम से बोलते हैं, एक लेफ्ट में सड़क पट्टी जो मेड़ता की 8 पंचायतों सहित, ये कुचेरा खजवाना से लेके बड़े गांव खरनाल तेजाजी महाराज स्थान है, ये सड़क पट्टी की ग्राम पंचायत है। उधर थली का इलाका जो पहले नागौर विधानसभा क्षेत्र का था, ये मुंडवा विधानसभा का पुराना इलाका है। तो इस बार इस इलाके के अंदर, जहाँ पिछली बार 8000 वोट से 23 में मेरी हार हुई थी इस इलाके में, स्वाड़क में, वहाँ मैं इस बार प्लस कर रहा हूँ। और थली में जो 11-12 हज़ार की जीत हुई थी, वो जीत इस बार 20-25 हज़ार से ज़्यादा थली के अंदर है। तो अच्छे वोटों से जीत है, ज़बरदस्त जीत है। और हर व्यक्ति, हर जाति, हर समाज वोट करना चाहता है विकास के नाम पे। जितना विकास मैंने कराया, आप घूम के देखोगे ना, हर जगह आपको बड़ी सड़कें, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, ढाणी ढाणी बिजली की व्यवस्था, सबसे ज़्यादा जीएसएस बनवाए। हर वो काम जो असंभव था, वो काम को संभव करके इस इलाके के अंदर किया। लोगों को जागरूक किया, लोगों को अपना अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। और निश्चित रूप से खींवसर की जनता इस बार मोदी, अमित शाह और भजन लाल जिस तरह का षड्यंत्र ये पिछले 1-1.5 साल से रच रहे मेरे खिलाफ, एनडीए छोड़ने के बाद, मैंने जब कृषि बिलों के खिलाफ एनडीए छोड़ी, उसके बाद से ही बीजेपी सरकार हर तरीके चाहती है कि हनुमान बेनीवाल को कैसे कमज़ोर करें। पिछले चुनाव के अंदर भी कांग्रेस बीजेपी का वोट एक जगह चला गया था, बहुत सा वोट एक जगह था। और दोनों पार्टियां मिलके ये प्लान कर रही है कि भाई हमारा तो क्या हारे जीते, क्योंकि 4 बार जमानत जब्त कांग्रेस की मेरे सामने हुई और 3 बार बीजेपी की भी जमानत जब्त खींवसर में हुई है मेरे सामने। तो दोनों पार्टियां अपना में कहीं न कहीं इंसल्ट फील कर रही है कि हमारी बहुत बड़ी इंसल्ट वहाँ पर हुई है। और ये व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है, पेपर लीक के मामले उठाता है, मिड डे मील के उठाता है, आरपीएससी को उठाता है, और लोकसभा के अंदर पैरोकारी करता है सब लोगों की, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ता है। तो ये पार्टियां नहीं चाहती कोई लड़े, इनको एडजस्टमेंट करके चलने वाला व्यक्ति चाहिए जो इनके साथ मिलजुल के लूट खचोड़ कर सके। इसलिए ईमानदारी से मैं जो काम कर रहा हूँ, ये भी इनके पेट में अपच हो रही है। दोनों पार्टी ईमानदारी का जमाना है अब नहीं है, लेकिन करेंगे साहब। आप देख रहे हो मैं संघर्ष 20-25 साल से कर रहा हूँ, जमाना तो ईमानदारी का कहाँ है। जिस तरह की खरीद फरोख्त विधायकों के साथ महाराष्ट्र, राजस्थान उस समय जब हुई थी, तो हर जगह सरकारें बना भी लेते थे, घेरा लेते हैं लोग। लेकिन अब अंतिम लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। अगर ये चीज़ भगत सिंह सोच लेता, महाराणा प्रताप सोच लेते, तेजाजी महाराज सोच लेते कि भाई मुझे क्या फ़ायदा होगा, तब तो कोई लड़ ही नहीं पाता। तो लोक देवताओं को, हमारे इतिहास पुरुषों को इसलिए याद किया जाता, महाराज सूरजमल को याद किया जाता, वो अजय थे, इसलिए कि उन लोगों ने एक अलग जगाई और उनके सादत का फायदा और उनके संघर्ष का फायदा आने वाली पीढ़ियों को हुआ। तो हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का फायदा राजस्थान के जवानों का होगा। और कांग्रेस बीजेपी में किसानों की पूछ हो गई। दिल्ली जैसे धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया, तो धनखड़ को कौन उपराष्ट्रपति बनाता?
उनको पता है कि जाट वोटों में सेंधमारी करनी है राजस्थान और सब जगह, तो धनखड़ को हम करा। धनखड़ का वोट 50 ही नहीं है, 50 वोट वो नहीं दिलवा सकता किसी को, लेकिन बना तो दिया ना उसको इस बात का। जैसे हमें डैमेज कंट्रोल करने के लिए कईयों की लोटरियाँ खुल जाती बेचारों की, जब हम मुकाबला करेंगे। ये आप रिचवाड़ हो, इनके उदाहरण देख लो, सारे लोगों को ला के भर दिया है इसके अंदर, जिनके पास कोई सामान नहीं बचा उस सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी में ला के। अब बताओ इतने लोगों को कहाँ टिकट देंगे, कहाँ एडजस्ट करेंगे? ये तो थे ना पहले, ये चाहते तो नागौर कहाँ होता, खींवसर कहाँ होता। इसलिए मिलजुल करके, और मेरे एक आदमी को तोड़ के ले गए, इनके पास उम्मीदवार ही नहीं था, मेरे आदमी के कंधे पे हाथ रखा और धोखाधड़ी करके उसको ले गए। अच्छा, कोई मेरे सामने लड़ा, अनपढ़ व्यक्ति है, उसको वोट नहीं करेगी खींवसर की जनता। राजनीतिक जानकार और विपक्ष कहता है कि इस बार हनुमान बेनीवाल के लिए इसलिए चुनौती है, हमेशा हनुमान बेनीवाल के साथ में कोई न कोई विपक्षी पार्टी का नेता होता है। इस बार तो बीजेपी ने आपके सेंधमारी कर दी है। लास्ट टाइम भी आप देखिए 2023 का जो विधानसभा चुनाव था, 2000 कुछ वोटों से पहली बार आप खींवसर के अंदर जीते थे, मतलब इतने कम वोटों से। इस बार बड़ी चुनौती नहीं है? मतलब बीजेपी तमाम जो सरकार है, कल मुख्यमंत्री जी है भजनलाल जी वो आ रहे हैं, अभी अपन जहाँ से चल रहे हैं सतीश पूनिया जी यहाँ पर थे। सतीश पूनिया तो खुद ही नहीं जीत पाया कभी, उसको तो मैंने ही जिताया था। मैं पिछली बार हाथ पैर जोड़े थे तो मैंने उसको जिताया 18 के अंदर। 23 में देख लो हरा दिए, वापस हार गया ना, तब जीता तो नहीं। कहता मुख्यमंत्री बनूंगा, बना तो नहीं मुख्यमंत्री। अरे ऐसे कोई घूमने से नहीं होता। 8 चुनाव वो खुद लगातार आ रहा है, और भजनलाल की तो कोई हैसियत ही नहीं है। बीजेपी के सिंबल के अलावा उसको 1000 वोट नहीं दे लोग, क्या हैसियत है भजनलाल की बताओ मुझे। वो तो मोदी हमेशा जिसको भी खड़ा कर देते हैं, बिठा देते हैं, वो तो उनके हाथ की बात है, वो तो उनका मेल है। यूं मेल से रगड़ का निकाला वही पैदा कर देता है, किसी कोई सीएम बना दे, कोई गवर्नर बना दे। इनका खुद का व्यक्तिगत जनाधार कुछ भी नहीं। आप देखना इतने लोग घूम रहे हैं ना। मुझे पिछली बार वोट मिले थे 80 से 85 हज़ार, 80 हज़ार मुझे वोट मिले, और 5 हज़ार मेरे वोट बल्ले की वजह से रिजेक्ट हुए। 85 हज़ार वोट मुझे पिछली बार, मेरा वोट सेफ है। और कांग्रेस पार्टी का जो वोट था पिछली बार का 27 हज़ार, उसमें से मैं 10 से 15 हज़ार वोट तोड़ लूँगा। और जो रेवंत राम को वोट मिले उसमें से 15 हज़ार वोट मैं सेंधमारी रेवंत राम की वोटों की करूँगा, 15 हज़ार लूँगा उसमें से। उस वक्त टाइम भी नहीं दे पाए थे, दे नहीं पाए, गए नहीं ना। 78 में से 15 उसके तोड़ूंगा, और 5-7 हज़ार कांग्रेस। तो बीजेपी को 70 हज़ार से आगे नहीं जाने देंगे किसी भी कीमत पर। 70 हज़ार। कांग्रेस भी देखो 20, 25, 30, 35 जा सकते हैं, इसका पता नहीं चलता। 20, 25, 30 के आसपास कांग्रेस से दे सकती है, क्योंकि कांग्रेस का मुझे कहीं लग नहीं रहा है नहीं, मैं लेकिन आरएलपी 1,05,000 से लेके 1,18,20,000 तक जाएगी इस चुनाव का। एक तरफा चुनाव है, कहीं टक्कर ही नहीं है। हनुमान जी, क्यों नेता आपको छोड़कर जा रहे हैं? चाहे बाकी जितने भी, चाहे रेवत राम डांगा, मेरे से लोगों ने कहा कि आप हनुमान जी से ये जरूर पूछना, आखिर कौन सी वजह है? क्या वो संघर्ष नहीं कर पा? भ्रष्टाचार। रेवंत राम भ्रष्टाचार कर रहा था, मैंने रोका, मैंने कहा कमीशन नहीं लेगा। तो बोले मेरे प्रधान के चुनाव में मैंने उसको पैसा दिया, वहाँ लग गया है। इन चुनाव में होता नहीं, डायरेक्टर लाते करते। तो मैंने कहा भैया दूसरा काम कर लो, ये मैं भ्रष्टाचार नहीं करने दूंगा। तो 20% कमीशन ले रहे हो, अभी वो सरपंच साहब नहीं कह रहे थे गोवाड़ वाले कि 20% खाते हैं, बहुत से सरपंच लाइव आ रहे हैं इस बात को लेकर। बाकी ये तो हरा हुआ 2 बार सरपंच था, ये मेरा ही आदमी था, कुछ था ही नहीं। नेता थे, आपने तैयार किए, वो जाएंगे, क्योंकि जो जाने वाला जाएगा उसको कह के हम रोक नहीं सकते। हमें तैयारी करनी है, बड़े मजबूत तरीके से हम अगली तैयारी करेंगे। मैं इसलिए लड़ाई थोड़ी छोड़ दूंगा कि मुझे कोई छोड़ के चला जाएगा, तो फिर मैं तो कुछ भी हो जाऊँ तो भी चला जाएगा। भाई मैं भी बीजेपी में था, आंतरिक लोकतंत्र को लेकर झगड़ा किया, कोई कर नहीं पाया। घनश्याम जी, किरोड़ीलाल जी सब सरेंडर हो गए, चले गए ना बीजेपी के अंदर, नहीं लड़ पाए। लड़ाई मैं ही लड़ रहा हूँ, दिल्ली में भी लड़ रहा हूँ, स्टेट में भी लड़ रहा हूँ, और लड़के मैं तैयार कर दूंगा इस पार्टी को। 28 में इस रणनीति के तहत लड़ेंगे कि राजस्थान में आरएलपी सबसे मजबूत पार्टी के रूप में उभरेगी, और 1 नंबर का सबसे बड़ा दल होगा, 2028 के अंदर दल होगा राजस्थान।